तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी ऑफ इंग्लिश सिवान। तो आज हम लेकर आए हैं एक वीडियो जिसका टाइटल है 2022 की 10 ऐसी घटनाएं जो बीत चुकी है और 2023 जो आने वाला है अभी। सो चल कर देखते हैं वो वीडियो कैसी है। उसमें घटनाएं दिखाई गई है 10 जो सबसे बड़ी घटनाएं जो बीती है। सो लेट्स वॉच द वीडियो। ये साल 2022 भी लगभग खत्म हो चुका है। पूरे साल आपके साथ बहुत कुछ अच्छा भी होगा और बुरा भी, और पूरी दुनिया के लिए भी साल 2022 काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। लेकिन 2022 की कुछ अभूतपूर्व घटनाओं के लिए इस साल को हमेशा याद रखा जाएगा, और इनमें से कुछ घटनाएं हमारी धरती पर घटी तो कुछ धरती के बाहर। हालांकि रोज घटने वाली हर घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होती, लेकिन उन अनगिनत घटनाओं में से एक कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें इतिहास के पन्नों में खास जगह मिल जाती है। इस साल भी कुछ घटनाएं ऐसी रही जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई है। जैसे कि सितंबर के महीने में भारत की इकोनॉमी ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए ब्रिटेन को पछाड़कर अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनी। श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में इकोनॉमी और फूड क्राइसिस जैसे मामले देखने को मिले। दुनिया भर को क्लाइमेट चेंज के भयानक परिणामों से गुजरना पड़ा, और उस क्लाइमेट चेंज की अतरंगी और डिस्टर्बिंग प्रोटेस्ट से भी। इन सारी घटनाओं की बात हम आखिर में करेंगे। पहले जान लेते हैं वो कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली है। ऋषि सुनक। डाउनिंग स्ट्रीट में बतौर प्रधानमंत्री 25 अक्टूबर को ऋषि सुनक ने एंट्री ली, और पूरी दुनिया के साथ साथ भारत इस पर बहुत खुश है। ब्रिटेन में वैसे तो इस साल कई रिकॉर्ड्स बने, खास तौर पर प्रधानमंत्रियों के मामले में। लिज ट्रस ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम यानी कि 45 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी, लेकिन इससे बड़ा इतिहास उनके बाद बनने वाले प्रधानमंत्री ने रचा, और वो थे ऋषि सुनक, जिन्होंने 25 अक्टूबर को शपथ ली। ऋषि सुनक ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जो ब्रिटिश मूल के नहीं है। और जैसा कि ब्रिटेन जैसी कंट्री में रेसिज्म या रंग भेद बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसे में किसी व्हाइट ब्रिटिश के पीएम बनने के बजाय ऋषि सुनक का पीएम बना बड़ा बदलाव है। कतर वर्ल्ड कप। कतर वर्ल्ड कप मैच ऐतिहासिक वर्ल्ड कप में से एक है। अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको पता होगा कि फ्रांस और अर्जेंटीना का मैच इतिहास का सबसे रोमांचक फाइनल मैच था। सिर्फ खेल के नजरिए से नहीं, बल्कि इसके और भी कारण है, क्योंकि इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में कई नए रिकॉर्ड बने। ये किसी भी मुस्लिम देश या पूरे अरब गल्फ में आयोजित हुआ पहला वर्ल्ड कप था। इसी वर्ल्ड कप में पहली बार महिला रेफरी फुटबॉल भी मैदान में उतरी। वो थी स्टेफनी फ्रेपार्ट, जिन्होंने ग्रुप मैचेस में जर्मनी और कोस्टा रिका का मुकाबला कराया। स्टेफनी के साथ महिला मैच रेफरी की पूरी टीम थी जिसको वो लीड कर रही थी। इनमें ब्राजील के नेउजा बैक और मैक्सिको के कैरन मेडिना शामिल थी। सबसे पॉपुलर फर्स्ट टाइम वाला करिश्मा मोरक्को की टीम ने दिखाया। ये टीम पूरे अफ्रीका और अरब वर्ल्ड की पहली टीम थी जो सेमीफाइनल तक पहुंची। सबसे बड़ा रिकॉर्ड लियोनेल मेसी के नाम रहा, जिन्होंने अपनी कप्तानी अर्जेंटीना के लिए विश्व कप जीत कर दिखा दिया। बता दें कि मेसी को 5वीं कोशिश में वर्ल्ड कप हासिल हुआ, और वो वर्ल्ड कप हिस्ट्री में 26 मैच के साथ सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी बने। वहीं फ्रांस के किलियन एम्बापे ने वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ 3 गोल किए। इससे पहले 1966 में इंग्लैंड के जियोफ हर्स्ट ने वेस्ट जर्मनी के खिलाफ फाइनल में 3 गोल किए थे। मैच के दौरान एक और घटना ने सबका ध्यान खींचा। ईरान की टीम ने अपना नेशनल एंथम नहीं गाया, हिजाब प्रोटेस्ट के चलते। जेम्स वेब टेलीस्कोप वहां पे नहीं गया था। अब बात करते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की, जो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, जिसने पूरी दुनिया के सामने ब्रह्मांड की वो तस्वीर लाकर रख दी जो अंतरिक्ष विज्ञान की बड़ी खोज है। इस साल जुलाई में अनदेखे अंतरिक्ष की पहली तस्वीर भेजने के बाद से जेम्स वेब टेलीस्कोप लगातार सुर्खियों में रहा। नासा ने जब ये तस्वीरें जारी की तो पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के अनदेखे कोनों की हैरत अंगेज तस्वीर लगाकर धरती पर भेजी, और इन्हीं तस्वीरों में से एक थी JZS Z130 गैलेक्सी की तस्वीर। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि यह करीब 13 अरब साल पहले की तस्वीर है, और इस तस्वीर के बेसिस पर यह दुनिया के सामने प्रैक्टिकली प्रूव हो गया कि इस गैलेक्सी का निर्माण बिग बैंग की घटना के ठीक बाद हुआ था। और इसके साथ ये भी पता लगा कि JZS Z130 गैलेक्सी अब तक की खोजी गई सबसे पुरानी गैलेक्सी तो है ही। इसके साथ ही धरती की सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद गैलेक्सी भी है। दुनिया की आबादी 8 अरब से आगे। ये साल की सबसे बड़ी खबरों में से एक रही, और 12 साल में हम हो गए 7 अरब से 8 अरब। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के मुताबिक 15 नवंबर 2022 के दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई।
और उस दिन यूएन ने बयान देते हुए कहा कि धरती की आबादी में इस अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ की मुख्य वजह है इंसानों की आयु का पहले के मुकाबले बढ़ना। आज इंसानों की उम्र बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, खान पान, व्यक्तिगत साफ सफाई और दवाओं की वजह से पहले के मुकाबले बढ़ी है। और इसकी दूसरी वजह है कई देशों में लगातार जन्म दर का बढ़ना। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा है कि हमारी आबादी 8 अरब से 9 अरब होने में 15 साल लगेंगे और आगे जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी। माइक्रोप्लास्टिक। 2022 में पहली बार मानव शरीर पर माइक्रोप्लास्टिक्स मिले। जी हाँ, हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स। दरअसल मार्च 2022 में मशहूर जर्नल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में एक रिपोर्ट छपी जिसमें दावा किया गया कि एक रिसर्च में टेस्ट के लिए जितने लोगों के खून के नमूने लिए गए उनमें से 80% सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए। बता दें कि माइक्रोप्लास्टिक्स के कण 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। ये मिट्टी या समुद्र में प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों के सड़ने या गलने के बाद बनते हैं। आज ये छोटे कण पूरे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। हालांकि मानव शरीर में इनके होने का क्या असर पड़ता है इसे लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों की आशंका है कि हमारे शरीर के सेल्स के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। नासा ने बदला एस्टेरॉयड का रास्ता। सुनने में काफी फिल्मी लगता है कि कैसे नासा के कुछ साइंटिस्ट ने दुनिया बचा ली, लेकिन ये फिल्म ही सच है। और इसी वजह से मानव सभ्यता से इतिहास में 28 सितंबर के दिन को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन नासा ने धरती के पास से गुजर रहे एस्टेरॉयड से स्पेसक्राफ्ट की टक्कर कराकर उसका रास्ता बदलने में कामयाबी हासिल की। दरअसल ये टक्कर ये जानने के लिए कराई गई थी कि अंतरिक्ष से धरती की तरफ आने वाली बड़ी चट्टानों और एस्टेरॉयड को धरती की तरफ आने से रोका जा सकता है या नहीं। और इस टेस्ट के जरिए साबित हो गया कि ऐसा किया जा सकता है। मलेरिया वैक्सीन टेस्ट था ये। एक वक्त ऐसा था जब दुनिया पोलियो से त्रस्त थी। बच्चों से लेकर बड़ों तक इसका खतरा रहता था, लेकिन आज इसका डर लगभग शून्य हो चुका है। कारण इसका टीका जो बचपन में आपको भी लगा होगा। बिल्कुल उसी तरह इस साल मलेरिया के टीके का ट्रायल बुर्किना फासो में शुरू किया गया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस साल सितंबर महीने में जारी एक बयान में कहा कि उन्होंने मलेरिया की ऐसी वैक्सीन डेवलप कर ली है जिससे दुनिया बदल सकती है। आज उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन अगले साल तक सबके लिए अवेलेबल हो सकती है। बता दें कि मलेरिया की वजह से पूरी दुनिया में हर साल 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है। अब ऐसे में वैक्सीन शुरुआती ट्रायल में 80% तक असरदार साबित हुई, लेकिन इसके लिए वैक्सीन बनाना बेहद चुनौती भरा काम था, क्योंकि मलेरिया के लिए जिम्मेदार वायरस बेहद कॉम्प्लेक्स नेचर वाला होता है। ये बहुत जल्द टारगेट बदलने के साथ शरीर के अंदर अपने रूप और लक्षण भी तेजी से बदलता है। ऐसे में मानव जाति के लिए बड़ा वरदान साबित होगा। दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया। इस साल दुनिया के सबसे बड़े बैक्टीरिया का भी पता लगा है। इसका नाम है टी मैग्निफिसिया। इस बैक्टीरिया का आकार पलक के बाल जितना है। इस साल जून में वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजने की जानकारी दी, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे देखने के लिए आपको किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। बैक्टीरिया को नाम दिया गया थिया मार्गरेटा मैग्निफिसिया। इसकी लंबाई करीब 1 सेंटीमीटर है, यानी कि अब तक पाए गए बड़े से बड़े बैक्टीरिया से 50 गुना ज्यादा बड़ा। एलन मस्क का ट्विटर पर कब्जा। इस साल की सबसे चर्चित डील एलन मस्क तो खरीद लिया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की रही। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा और उसके बाद कंपनी में कई तरह के बदलाव कर दिए। लेकिन इसके लिए एलन मस्क और ट्विटर कंपनी के बीच काफी बहसबाजी हुई और यहाँ तक कि कंपनी एलन मस्क को कोर्ट लेकर गई। लेकिन आखिर में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया और पराग अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। महसा अमीनी। इस मुद्दे से लगभग हर शख्स वाकिफ है। ईरान में हिजाब न पहनने के कारण मोरालिटी पुलिस की बर्बरता का शिकार हुई एक 22 वर्षीय छात्रा महसा अमीनी की मौत ने इस्लामिक देश में विरोध प्रदर्शन की क्रांति आ गई। ईरान का हिजाब विरोध दुनिया भर में हुआ और ये साल भर सुर्खियों में रहा। इस घटना के बाद ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। देश भर की महिलाओं ने बाल काटे और हिजाब को आग के हवाले करने लगी। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेई से इस्तीफे की मांग होने लगी। वहीं इस विद्रोह को दबाने के दौरान कई लोगों की मौत हो गई, कई गिरफ्तार हुए तो कई प्रदर्शनकारियों को फांसी दे दी गई। ये तो रही दुनिया भर की बात। वहीं भारत की सुर्खियां भी देख लेते हैं। जनवरी के महीने एयर इंडिया का स्वामित्व 27 जनवरी 2022 को सरकार की ओर से टाटा ग्रुप को सौंप दिया गया। इस तरह करीब 69 साल बाद एयर इंडिया की टाटा में वापसी हुई। वहीं मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ गौतम अडानी एशिया के और देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक इस दौरान अडानी की संपत्ति
88.5 अरब डॉलर्स और अंबानी की संपत्ति 87.9 अरब डॉलर्स है। और 70 साल के शासन के बाद यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य राष्ट्रमंडल खेलों की रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 8 सितंबर को दुनिया को अलविदा कहा। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली साम्राज्ञी थी। तो अब 2022 के साल को अलविदा कहने का वक्त आ गया दोस्तों। उम्मीद है कि नया साल हम सभी के लिए बेहतर साबित हो। 2022 से जुड़ी हुई अपनी यादें हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सो गाइस, तो कैसी लगी वीडियो? मुझे तो नहीं लगता कि ये एक इसमें घटना छूट गई वो थी कोरोना वायरस की, जो अभी इसमें बताया नहीं, पता नहीं क्यों। पर आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सो लेट्स बैक